नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जजों पर दबाव डाल रही है मोदी सरकार, जजों को डरा धमका रही है मोदी सरकार, जजों को ब्लैकमेल कर रही है ये मोदी सरकार। दोस्तों, अगर ये बयान कोई नेता, अभिनेता, अंतरी, मंत्री, संतरी जारी करता तो मैं आपको नहीं दिखाता। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने जारी किया है, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने कहा है कि ये मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है। अपने पक्ष में फैसले को लेने के लिए मोदी सरकार जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ती है। यहां तक कि नाते रिश्तेदार को परेशान किया जाता है, बीबी बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चों को जेल में डालने का दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से जज मजबूरन मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। जरा देख लीजिए दोस्तों, हमारे देश में संविधान, लोकतंत्र की शरेआम कैसे हत्या हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। हम सभी लोग कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि जज साहब ने सरकार के पक्ष में कैसे फैसला सुना दिया, जज साहब ने मोदी सरकार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसका सीधा सा कारण यह है दोस्तों कि जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, जजों को डराया धमकाया जाता है, बीवी बच्चों को परेशान किया जाता है, ईडी सीबीआई की धौंस दिखाई जाती है और जेल में डालने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से एक जज डर जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि डर सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है, इसीलिए जजों को डराया और धमकाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, हवाई बात करने यहां पर नहीं आया, लेकिन ये वीडियो, ये खबर पूरे देशवासियों को जरूर देखनी चाहिए ताकि पता लग सके। क्योंकि आजकल हम लोग जजों को टारगेट करते हैं, आजकल हम लोग जजों पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जजों की मजबूरी क्या है वो शायद आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अमेरिका में कहा कि मोदी सरकार न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने के लिए गुप्त फाइलों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, लिखा भी है, प्रशांत भूषण ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार धमकियों और छल कपट का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है। भूषण ने दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय भी इन उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। जरा देख लीजिए, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार कर दिया, लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मोदी सरकार और मोदी सरकार से जुड़े हुए अंतरी, मंत्री, संतरी बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा वसूली का काम करते थे, पूरे सबूत हैं, लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कमाया गया पैसा भी जब्त नहीं किया गया, एसआईटी की जांच नहीं कराई गई, यानी कि मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मामले थे जहां पर मोदी सरकार पर बड़ा एक्शन हो सकता था, लेकिन कोई जज सामने आया नहीं, किसी जज ने हिमाकत तक नहीं की। उसका कारण था मोदी का खौफ, मोदी का डर और परिवार वालों पर खतरा, इसीलिए जजों ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, हवाई बात नहीं कर रहा हूं, पूरा यहां पर चिट्ठा लेकर आया हूं। देखिए, लिखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का सबसे भयावह तरीका जो इस सरकार ने तैयार किया है वो है डोसियर बनाना। वे सभी एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, आयकर विभाग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस से हर महत्वपूर्ण न्यायाधीश, हर उस न्यायाधीश के खिलाफ डोसियर बनाने को कहते हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखता है, और अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वे उसको इस्तेमाल करते हैं उन न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने के लिए। अब यहां पर देखिए, प्रशांत भूषण साहब ने क्या कहा कि डोसियर बनाए जा रहे हैं, जजों के पीछे जांच एजेंसियां लगाई जा रही हैं, और उन जजों के पीछे जो सीजीआई बनने की रेस में है कि हम तुम्हें सीजीआई बनने नहीं देंगे, हम तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाकर जेल में डाल देंगे, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। यानी कि ऐसी धमकियां मोदी सरकार जजों को देती है, ऐसा आरोप प्रशांत भूषण साहब ने लगाया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। लिखा है, यदि आप इस मुद्दे पर हमारी बात नहीं मानते तो हमें आपको बेनकाब करना होगा या आपको बच्चों को जेल में डालना होगा। मोदी सरकार जजों से क्या कह रही है? प्रशांत भूषण के अनुसार मोदी सरकार कह रही कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, अगर आप हमारा कहा नहीं करेंगे तो हम आपके बच्चों को उठाकर जेल में डाल देंगे, इसीलिए हमारी बात सुनिए। देखिए, यहां पर लिखा है, यह कोई अफवाह नहीं, ऐसा ही हो रहा है। प्रशांत भूषण साहब ने कहा यह कोई अफवाह नहीं है,
ऐसा ही हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, यह सच्चाई है, ये कोई अफवाह नहीं है। आगे प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि दुर्भाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों में उन पर अवमानना का मुकदमा चलाने का साहस भी नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में यह हिम्मत भी नहीं है कि वो सरकार पर अवमानना का केस भी चला दे, सरकार पर कोई एक्शन ले ले, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी न्यायाधीशों में हिम्मत नहीं है कि वो सरकार पर अवमानना का केस चला दे। देखिए आगे प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि कुछ स्वतंत्र न्यायाधीशों के चयन को रोकती है मोदी सरकार, यानी कि जो स्वतंत्र न्यायाधीश हैं, जो हिम्मती न्यायाधीश हैं, उनके नामों का जब प्रमोशन किया जाता है तो मोदी सरकार उन्हें दबा देती है, यानी कि स्वतंत्र न्यायाधीशों को बड़ा पद नहीं दिया जाता। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया जा रहा था या नजरअंदाज किया जा रहा है, तब भी जब कॉलेजियम ने उनके नाम दोहराए। अब यहां पर देखिए प्रशांत भूषण साहब का चौंकाने वाला खुलासा है। प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि जो अल्पसंख्यक न्यायाधीश यानी जो मुसलमान हैं, मुसलमान न्यायाधीशों को जब कॉलेजियम के तहत उनके नाम को आगे बढ़ाया जाता है सरकार की मंजूरी लेने के लिए, तो सरकार ये देखती कि मुसलमान है तो इसे न्यायाधीश न बनाया जाए, इसे बड़ा पद न दिया जाए। ऐसा आरोप प्रशांत भूषण साहब खुद लगा रहे हैं, जो कि लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। प्रशांत भूषण साहब ने आगे कहा, उन्होंने कहा न्यायाधीशों में डर है। मोदी की मजबूत फांसीवादी सरकार ने कई ईमानदार न्यायाधीशों को भयभीत कर दिया है। प्रशांत भूषण साहब ने यह भी कहा कि डर इतना गहरा है कि न्यायाधीश सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थे, तब भी जब संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। प्रशांत भूषण साहब ने यह भी कहा कि जब खुलेआम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तब भी न्यायाधीशों ने हाथ पर हाथ रखकर सरकार के सामने झुके खड़े रहे, उन्होंने सरकार पर एक्शन नहीं लिया। प्रशांत भूषण साहब ने आगे कहा कि कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं रह गया है, इसे एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है जो सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाती है। प्रशांत भूषण साहब ने चुनाव आयोग को भी लपेट दिया कि पिछले 10 सालों से चुनाव आयोग मोदी सरकार की हाँ में हाँ और ना में ना कर रही है, यानी कि सरकार की चरण वंदना कर रही है, सरकार की गुलामी कर रही है, जिससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रही, उसके पास स्वतंत्रता खत्म हो गई है और नरेंद्र मोदी के चंगुल में जाकर वो फंस गई है। प्रशांत भूषण साहब ने आगे कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने सत्तारूढ़ दल द्वारा संचालित सरकारों के खातों का ऑडिट करना बंद कर दिया है। ये ऑडिट पहले की तुलना में 1/4 से भी कम है। हम सभी लोगों को मालूम है कि कैग की रिपोर्ट जो आती है, सीएजी एक ऐसी संस्था है जो सरकारी खर्चों का लेखा जोखा करती है। प्रशांत भूषण साहब ने यह भी कहा कि अब उस संस्था ने लेखा जोखा भी बंद कर दिया है। प्रशांत भूषण साहब ने आगे भी कहा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 90% से अधिक मामले विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे भाजपा में शामिल हो जाते तो उनके खिलाफ मामले तुरंत वापस ले लिए जाते हैं, यानी कि जो नेता अभिनेता या कोई भी अगर किसी मामले में फंस रहा है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो उसे उस मामले में बरी कर दिया जाता है। तो प्रशांत भूषण साहब के खुलासे चौंकाने वाले हैं, मोदी सरकार की नीति को बेनकाब करने वाले हैं और जज जो डरे हुए हैं उसको एक्सपोज करने वाले हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।